नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अजय एक्सेल में। आज हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। आखिर पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, कौन कौन से लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन लोग इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के बाद कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम ऑनलाइन कैसे करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना में अप्लाई करने के लिए आपको पीएम विश्वकर्मा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmvishkarma.gov.in पर आपको ऑनलाइन करना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक सीएससी आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप किसी जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन करवाने के बाद फिर आपका प्रोसेस ट्रेनिंग यानी कि 4 से 5 दिन की होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपये प्रतिदिन आपको सरकार मानदेय के रूप में देगी। 15,000 रुपये टूल किट औजार मशीन खरीदने हेतु के लिए आपको सरकार देगी। ट्रेनिंग के बाद एक पहचान पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट भी आपको प्रदान किया जाएगा। ऋण भी आपको दिया जाएगा। आपको ऋण 1 लाख से 2 लाख तक 5% के ब्याज पर आपको दिया जाएगा। यह ब्याज बहुत ही सस्ता ब्याज है। और कौन कौन से लोग इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बढ़ई, जैसे कि बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले, कवच बनाने वाले, मूर्ति पत्थर तोड़ने वाले, सुनार, कुम्हार, दर्जी, जूते बनाने वाले, कारीगर, राजमिस्त्री, धोबी, जाल बनाना, दर्जी, कुल 18 श्रमिक वर्ग क्षेत्रों में इसे सम्मिलित किया गया है। बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। एक बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए। बैंक पासबुक आपके पास आर्यावर्त बैंक की पासबुक आपकी नहीं लगेगी। इसमें आपको जैसे कि स्टेट लेवल है, सेंट्रल लेवल है, इन बैंकों की एक पासबुक आपके पास होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए हम गूगल पर सर्च करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना, फिर पहली लिंक आएगी, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे सीएससी लॉगिन करेंगे। सीएससी लॉगिन पे फिर ऑप्शन आएगा सीएससी रजिस्टर्ड न्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे सीएससी रजिस्टर्ड न्यू पर क्लिक करेंगे एक नया पेज आ, फिर आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे यहाँ पे नो पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लेना है और फिर नीचे यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद फिर कैप्चा फिल करने के बाद फिर आपको नीचे यहाँ पे टिक मार्क दिया हुआ है, इसे टिक मार्क करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास एक आधार वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गई होगी, उसे डाल के यहाँ पे आपको 6 अंक की ओटीपी डाल के आपको कंटिन्यू कर लेना है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार वेरिफिकेशन के लिए आपका पेज खुल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक कर लेनी, यानी कि आपका बायोमेट्रिक फिंगर तैयार होना चाहिए। फिर जैसे ही आप बायोमेट्रिक फिंगर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन खुल जाएगा और आपके आधार से कुछ डिटेलें मैच हो जाएंगी। फिर यहाँ पे आपको जैसे मैरिटल स्टेटस अनमैरिड करना है या शादीशुदा है तो मैरिज करना है। फिर यहाँ पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। फिर नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर ऑलरेडी पहले से फिल होगा, आपका राशन कार्ड पहले से फिल होगा। फिर यहाँ पर आपके परिवार की जो डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। फिर नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, फिर यहाँ पे देखेंगे सेम करंट एड्रेस। यहाँ पर करंट एड्रेस में सेम एज एड्रेस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे डी यू कम अंडर ग्राम पंचायत ही आपको यस करना है। फिर यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने ब्लॉक को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप अपने ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका ग्राम पंचायत है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिर आप यहाँ पे अपनी ट्रेड चुन सकते हैं। जैसे आप टेलर हैं तो टेलर दर्जी चूज करेंगे। सब ट्रेड में आपको कुछ नहीं चूज करना है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको क्लिक कर देंगे। फिर आपके बिजनेस यानी आपका बिजनेस जो सेम एज आधार एड्रेस पर होना चाहिए तो आपको सेम एज आधार एड्रेस पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ गलती हमने की है तो यहाँ पर इसे हम दिव्यांगजन सेलेक्ट करके नो कर देना है। फिर फिर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और नीचे स्क्रॉल करते हुए आकर
फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपके सामने फॉर्म भरने का दूसरा पेज खुल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको आप अपने बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा बैंक स्टेट बैंक का है, तो यहाँ पर हम स्टेट बैंक को ही सेलेक्ट करेंगे। स्टेट बैंक को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अपने बैंक का IFSC कोड जो भी है, हम यहाँ से IFSC कोड को डाल लेंगे। फिर IFSC कोड को डालने के बाद आपका जो भी ब्रांच है, तो यहाँ पर हम उस ब्रांच को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे अगर नहीं दिखा रहा तो हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारा ब्रांच ऑलरेडी सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर आपको अपने बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिर फिल करने के बाद फिर से हम अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर, फिर वही अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे दोबारा से हम डालेंगे। फिर नीचे को स्क्रॉल करते हुए आना है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे अगर आपको कोई लोन लेना है तो यहाँ पर हम 1 लाख से 2 लाख तक लोन ले सकते हैं। फिर आपको नीचे यहाँ पर लिखा हुआ इंटर अमाउंट रिक्वायर अप टू RS 1 लाख, यानी कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन लेना है तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए डालकर सबमिट कर देंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ सेम एज सेविंग, फिर यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। फिर नीचे पे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। फिर यहाँ पर लिखा है लोन पर्पस, यानी लोन पर्पस अगर आपको किस पर्पस से लेना है, बिजनेस पर्पस से लेना है तो बिजनेस एक्सपेंशन यहाँ पे हम डाल देंगे। फिर यहाँ पे आपको किस बैंक अकाउंट से आपको लोन लेना है, जैसा कि हमने स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर डाला है तो स्टेट बैंक को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपको कितना अमाउंट चाहिए यहाँ पे, तो हमें 1 लाख चाहिए तो हम 1 लाख यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको अगर मंथली वाइज कितनी EMI जमा करनी है, जैसे कि हमें मंथली में 2000 जमा करनी है तो 2000 हम यहाँ पर डाल लेंगे। फिर आपकी जो फैमिली की इनकम है वो मंथली कितनी है, जैसे कि मान लीजिए मेरे फैमिली की इनकम 10,000, तो यहाँ पे हम 10,000 डाल लेंगे। फिर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा अगला पेज खुल के आएगा। जैसे ही हमारा अगला पेज आएगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखा रही हैं, जैसे कि अगर हमको बिजनेस के लिए कोई चीज़ मार्केटिंग चाहिए तो यहाँ से हम ब्रांड मार्केटिंग का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपके नंबर पर एक एप्लीकेशन ID आपके नंबर पर भी भेज दी जाएगी और यहाँ से हम इसकी प्रिंट निकाल कर रख लें। फिर पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। फिर यहाँ पे डाउनलोड योर एप्लीकेशन PDF पे क्लिक करके हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रख लें।